नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जल जंगल ज़मीन की जब बात की जाती हो, आज़ादी की जब बात करें हम, तो निषादों की अहम भूमिका देखने को नज़र आती है। साथ में मैं बता दूं आपको कि जंगलों पर कभी भी अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त नहीं की। हमेशा उन्होंने कोशिशें ज़रूर की हैं, लेकिन कभी भी निषादों को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि निषादों का मूल रूप से जो व्यवसाय का केंद्र हो, चाहे आजीविका चलाने का केंद्र हो, चाहे गुजर बसर करने का केंद्र हो, वो हमेशा से नदियाँ रही हैं। नदियों के किनारे रहने वाले निषादों ने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने मुँह की कभी नहीं खाई। अंग्रेज़ जितने बार भी उनके सामने आए हैं, पराजित होकर ही गए हैं, क्योंकि नदियों को पार करना, नदियों के आसपास के जंगलों के अंदर आकर के उनके ऊपर हमला कर देना कभी भी अंग्रेज़ों के बस का नहीं रहा है। चाहे मुग़ल काल के समय की बात हो, चाहे आधुनिक भारत की बात हो, जब भी हम निषादों की बात करते हैं या केवटों की बात करते हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि इन्होंने पूरी वीरता के साथ में काम किया और पूरी वीरता के साथ में डटे रहे और बने रहे। साथ में जब आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे पुल का निर्माण होता गया, ब्रिजों का निर्माण होता गया, बड़े बड़े अत्याधुनिक संसाधन की जब वृद्धि होती गई, तो उसके साथ साथ निषादों की आजीविका पर रोक लगता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में नौका की सारी व्यवस्थाएं जो है वो बंद हो चुकी हैं। निषादों की मूल रूप से जो आजीविका का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख जो सूत्र था, सोर्स था, वो था नाव। और नाव जब जैसे जैसे बंद होते चले गए, उनके घर की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो परिवार की जो स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे बिगड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा निषादों का पूर्ण रूप से समर्थन बीजेपी पार्टी को दिलाया जाता है और पूर्ण रूप से बीजेपी पार्टी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब भी रहती है। लेकिन उसके बावजूद हर बार देखा जाता है कि निषादों को अपनी बातों को मनवाने के लिए रोड पर आना पड़ता है। साथ साथ में मैंने कुछ दिन पहले ही संजय निषाद से बात किया था और उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब, आपको यात्राएँ क्यों निकालनी पड़ रही जबकि आप सरकार के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनके बावजूद उनका कहना है कि जब तक हम सरकार से अपनी बातों को रखेंगे नहीं, तब तक हमारी बातें मानी नहीं जाएगी। तो क्या इसी प्रकार से निषाद समाज को हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए रोड पर आना पड़ेगा? सरकार के अंदर रहते हुए भी अपनी बातों को ले जा करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाना पड़ेगा? इस प्रकार से देखा गया कि बीते दिनों निषाद पार्टी द्वारा, जो कि अजय निषाद जो कि संगठन जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पर गोमती नदी पर पट्टा का जो प्रावधान है, वो नीलामी की जो बात की जा रही थी, जो कि 40-50 किलोमीटर का एरिया जो था, उसमें पूरी तरीके से 6 जगह पर 6 नीलामियाँ होनी थी, जिसमें प्रमुख रूप से निषाद समाज के लोगों ने, निषाद पार्टी के लोगों ने, खास करके वीआईपी पार्टी इंद्रजीत निषाद या कांग्रेस के एडवोकेट राजकुमार निषाद द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ में अजय निषाद पार्टी द्वारा पूरी तरीके से अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में डीएम साहब को तीनों लोग मिलकर के ज्ञापन सौंपते हैं और सभी लोगों से जब बात की जाती है, तो उनका कहना था कि हम इससे पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। समाज की जब बात हम आएगी, तो हम पार्टी से परे हट करके हम समाज की तरफ बात करेंगे, समाज के लिए बात करेंगे। और इसके तहत जैसे ही उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, नीलामी को तुरंत स्थगित कर दिया गया, नीलामी को रोक दिया गया। और जिस प्रकार से सीईओ जो मत्स्य विभाग के हैं, उनके द्वारा जब हमने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि आगामी जब तक कोई शासन आदेश नहीं आता है, तब तक हम इस पर रोक लगाए रहेंगे। लेकिन क्या इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर, जहां पर खास करके पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है, निषाद समुदाय के लोग जो हैं नदियों के आसपास रहते हैं, निषाद समुदाय के लोग नदियों के माध्यम से ही अपने आजीविका चलाते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से जब निजीकरण होता चला जाएगा, जब इसी प्रकार से लोगों को स्पेशली पट्टा दे दिया जाएगा 10 किलोमीटर का रेंज का, तो निषाद समाज के लोग कैसे स्वतंत्रता पूर्वक आकर के उसमें मछली का आखरेट कर पाएंगे, मछली पकड़ पाएंगे? आप देख सकते हैं कि एक भाई यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं, क्योंकि आज ये स्वतंत्र हैं, आज ये पूरी तरीके से किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं है। लेकिन जब ये इस गोमती नदी पर जब ये पट्टा हो जाता, तो इनके साथ में जो भी पट्टाधारक रहते, जो भी ठेकेदार रहते, वो उनको इतनी आसानी से मछली यहाँ पर पकड़ने नहीं देते। सीधा सा हमारा यही लॉजिक, हमारा यही बातें कहना है। सरकार हो चाहे प्रशासन के लोग हों, अगर किसी भी प्रकार से समाज के लोगों की जब बात आती है सामने, और समाज के लोग जब उस पर डट कर के बातें करते हैं, तो उसकी बातों को सुना जाता है। इसी प्रकार से निषाद समाज ने जब एकता दिखाई, साथ में चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, तीनों पार्टियां जब मिल करके एक मंच पे आती हैं और एक साथ में जा कर के इसका विरोध प्रदर्शन करती हैं, तो
नीलामी के प्रावधान को, जो कि 12 बजे नीलामी होनी थी, उसी दिन इस पट्टे को रोक दिया जाता है और पूरी तरीके से समाज की इसमें विजय होती है। और इसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर जब ये पहल देखी गई है, तो ऐसे में हो सकता है कि और भी जगह पर इस प्रकार की चीज़ें को देखने को नज़र आ सकती है। लेकिन वहीं पर अगर जब हम बात करते हैं कि अगर इस प्रकार का चीज़ें जब सरकार के अंदर रहते हुए नीलामी हो जा रही है और बिना डॉक्टर साहब संजय निषाद के, बिना आदेश के या बिना उनकी जानकारी के, तो ये संभव कैसे हो सकता है? क्या उनको भी इस पे देख रेख करनी चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के अंदर अगर वो बने हुए हैं, सरकार के अंदर पूरी तरीके से अगर तत्परता के साथ में निषादों का वोट दिलाते हैं, एक मुफ्त वोट निषादों का सरकार को या बीजेपी को जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार की चीज़ें बार बार घटित होगी, बार बार देखने को नज़र आएगी, तो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में देखना है कि आगे इसमें क्या निष्कर्ष निकल के आता। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पल पल की अपडेट इस बारे में आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।